हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी का आज योगा का एग्जामिनेशन हुआ। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का, उसका आंसर की लेकर के हम लोग आ चुके हैं। आप लोग ना क्वेश्चन पेपर देने में लेट करोगे, आंसर की आपको लेट मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। आज आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर दिया 3:30 में है, बताओ 3:30 में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो कब तक आप लोगों का बनेगा? ये भी खुद भी समझ लो ना, क्योंकि उसको सारा आंसर को देखना है, फिर उसके बाद से वेरीफाई करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना, ये सब भी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हो, जिनके पास भी टेलीग्राम है का चैनल, टेलीग्राम का आप लोग जुड़े हुए हो, वहां पर दे दो, कहीं पर भी दे दो। नंबर आपका हमारा नंबर आपके पास है, उस पर दे दो। लेकिन जितनी जल्दी आप हमें क्वेश्चन पेपर दोगे उतनी जल्दी आंसर की मिलेगा, इतना याद रखिएगा। आज थोड़ा लेट हो चुका है। चलिए, आज का योगा का एग्जामिनेशन कैसा रहा? तो ये नहीं बोलूंगी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मीडियोकर था। दैट मीन्स कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी रखा भी गया था, टफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था, और आपका इजी क्वेश्चन थोड़ा कम था, मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा था। अगर सबसे ज्यादा बोले तो मॉडरेट था, यानी कि बीच बीच वाला क्वेश्चन ज्यादा था। तो फेल होने का तो डर नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिससे मार्क्स गेनिंग थे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप था, जैसा अभी तक आप लोग देख रहे थे वैसा नहीं था। थोड़ा सा पढ़ के डिस्क्रिप्टिव पढ़ के जाइए। जो लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़े होंगे, फिर से मैं बोलूंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे और सही दिए होंगे, उनको भी पता होगा कि हाँ ये सही है। चलिए आंसर की देखते हैं, और इसमें आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और आंसर है तो बिल्कुल बता सकते हो। योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग आंसर मिलता है। तो आप लोगों को अगर कुछ और लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। हमने अपने तरफ से जहां पे डाउट रहेगा मैं बता दूंगी कि हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है। अदरवाइज जो है ये आप लोगों को 100% सही तरीके से जो है आंसर की लाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज 4 बजे का क्लास हमारा 5 बजे होगा। 5 बजे हम जो क्लास करेंगे उसमें आपको फर्स्ट ईयर का करेंगे। इस तरह से आंसर की जितना लेट आएगा उतने से लेट जो है क्लासेस होंगे, तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस जरूर होगा, जब तक आप लोग का बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास एग्जाम चल रहा है आगरा का, तब तक क्लासेस डेफिनेटली होगा। आधा घंटा लेट हो, 1 घंटे लेट हो, लेकिन होगा जरूर। चलिए, आसनों के विकसित रूप को क्या कहते हैं? आसन के विकसित रूप को क्या कहा जाता है? मुद्रा। ठीक है, इसका याद रख लेना है आपको। मैं यहाँ पर आपको कर देती हूँ यहाँ पे टिक। यस, मुद्रा ए नंबर। एकाग्रता कौन सी मुद्रा बढ़ाती है? एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आपका जो है फोकस कौन सी मुद्रा बढ़ाएगी? तो देखा जाए तो वैसे आप लोगों को वायु पृथ्वी मुद्रा दोनों ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्ञान मुद्रा क्योंकि ये बुद्धि को बढ़ाता है, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन में जो है इसको लेकर के चलेंगे। वायु मुद्रा हमारे पूरे बॉडी को फिल्टर करता है, और अगर हम पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं तो भी बैलेंस करता है। तो हाँ, ज्ञान मुद्रा हो जाएगा ए नंबर। वायु मुद्रा कौन से विकार दूर करती है? तो देखो इसमें क्या है ना कि वायु मुद्रा एक्चुअली फिजिकली हमारे अंदर से जितने प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको दूर करती है, लेकिन यहाँ पे वर्ड शारीरिक दुर्बलता यूज किया, जो वीकनेस सिर्फ होगा वो नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग बी नंबर लगाए होंगे तो सही जाएगा। एयर रिलेटेड डिसऑर्डर, जितने भी जो है एयर यानी वायु से रिलेटेड जो ऑक्सीजन की कमी हो जाना या बॉडी में हवा की कमी होने से होता है वो होगा। तो आंसर आपका बी नंबर। हठ योग के आदि प्रणेता कौन है? तो योगी गोरखनाथ। यहाँ पे गोरक्षनाथ दिया है गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में फिर से मैं बोलूंगी, इसमें भी कुछ कुछ में प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता दूंगी। सूर्य नमस्कार क्या है? तो कंप्लीट एक्सरसाइज माना जाता है सूर्य नमस्कार को। योग का अभ्यास मनुष्य को कैसा बना देता है? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा, डी आंसर होगा। ये योगेश्वर किस भगवान को कहा जाता है? श्री कृष्ण को, ठीक है। योगेश्वर किस भगवान को कहा जाता है भाई? तो श्री कृष्ण को, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इन व्हाट कॉन्शियसनेस डज अ पर्सन डूइंग योगा लाइव? मतलब योग करने वाला मनुष्य किस चेतना में जीता है? तो इसका आंसर बी एंड सी हो जाएगा, हायर कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। आंसर हो जाएगा आपका डी। 9 है, किसने कहा है भारत के सभी दार्शनिकों में? श्री अरविंदो। ये आ जाएगा पीटी राजू। इसमें मे भी आप लोग को अलग हो सकता है, लेकिन पीटी राजू का ही नाम जो है मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिला है। समग्र योग में किसे कहा गया है? समग्र योग में साइकिक बीइंग यानी आत्मा, इस पर कंट्रोल या फिर बोलो तो उसको समझने की बात कही गई। निम्न में से कौन सा समग्र योग का लक्ष्य नहीं है? सी, टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड हेल्थ सक्सेस, सी नंबर हो जाएगा। श्री अरविंदो को भारतीय संस्कृति से दूर कौन करना चाहते थे? उनके फादर, क्योंकि उनके फादर इंग्लैंड से थे, तो वो भी चाहते थे कि उनका बच्चा भी कुछ वैसा ही करे।
श्री अरविंदो ने समग्र योग को और किन दो नामों से संबोधित किया है? इंटीग्रल योग और पूर्ण योग। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। निम्न में कौन समग्र योग की 3 मुख्य विधियों में शामिल नहीं है? तो सी आ जाएगा, द पाथ टू वेल्थ। ठीक है, धन का योग। श्री अरविंद द्वारा खोला गया आध्यात्मिक केंद्र किस नाम से जाना जाता है? तो आध्यात्मिक साधना केंद्र यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सेंटर। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है? कल बैच में मैं आप लोग को योग को विकिपीडिया से करवा रही थी, वहां पर यह आंसर मैंने आपको बताया था कि पतंजलि ये मानते हैं कि हमारे मन में, हमारे शरीर में जितने भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने वाला योग है। तो वो चित्त वृत्ति का निरोध चाहते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। ये आप लोग को कल करवाया गया था बैच में। ईश्वर प्राणिधान किसका अंतिम उपागम है? तो भाई ये नियम हो जाएगा, आपके नियम का है ना, सी नंबर। इसी में एक क्वेश्चन में ऐसे में प्रॉब्लम भी है, वो आप क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 हैं। समाधि पाद में किसका वर्णन किया गया है? चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है, ये पहला अध्याय है। व्यास के अनुसार चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को क्या कहा जाता है? विपर्य। ठीक है, मिथ्या ज्ञान यानी कि लाइज, झूठ जिसको बोलते हैं। 21 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। अब कोई योगा डे करके आ गया होगा तो बेवकूफी है, फिर तो समझ लो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको दिया गया है। बहिरंग और अंतरंग साधना के बीच का सेतु किसे माना गया है? प्रत्याहार, ए नंबर। प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3। कुंभक का क्या अर्थ होता है? कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना, भर के रख लेना, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। यस, सी नंबर। कौन सी अवस्था योग की अनुकूल वातावरण तैयार करती है? निरुद्ध, सी नंबर। मन की चंचलता दूर करने का अभ्यास है ध्यान, फोकस, है ना। क्षिप्त चित्त की कौन सी अवस्था है? आपका आंसर हो जाएगा 1, प्रथम। What does the mind become like under the influence of राजसिक गुना? देखो, राजसिक गुना का मतलब होता है अस्थिरता यानी चंचलता। आलसी जो है आपका तमोगुण है, यानी तमोगुण वाला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्लिकरिंग एंड अनस्टेबल। कौन सा योगासन भोजन के बाद किया जा सकता है? वज्रासन। समाधि कितने प्रकार की होती है? 2। मैच करना भाई, कितना आ रहा है? संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? 4। थोड़ा ये सब क्वेश्चन ना डीप पूछ लिया है, बहुत अंदर तक पूछ लिया है, तो अब इसीलिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। और संप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम क्या है? निर्विज समाधि। अष्टांग योग का 5वां, ये सब तो बताया गया था कि बाबू ये वाला आएगा ही आएगा, और ये 5-6 क्वेश्चन आ गया है, तो यहां से सही रहे, ये सब एकदम आपको कल बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां नंबर कौन सा है? तो प्रत्याहार। यम का 4था चरण कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये भी कल आप लोग को बताया गया था बैच में। श्री अरविंदो के अनुसार ब्रह्मांड क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका बी एंड सी, दिव्य सत्य और डायनेमिक पावर। समग्र योग किसके द्वारा रचित है? भाई अरविंदो। समग्र योग, इंटीग्रल योगा, इसके बारे में कल बताया जा रहा था। इंटीग्रल योगा जो है इन्होंने लिखा है। श्री अरविंद के समग्र योग का लक्ष्य क्या? देखो यहाँ पे अगर 37 में प्रॉब्लम आ रही है तो 38 नंबर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ भी है कि अरविंदो के समग्र योग, ये अरविंदो ने लिखा है, यहाँ पे क्लियर ही था, क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो आंसर आपका हो गया डी नंबर। समग्र योग का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी। किस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है? संतुलित होने को बोला जा रहा है ना, तो प्राण मुद्रा मान सकते हैं। प्राण मुद्रा से हमारा बैलेंस होता है। सूर्य मुद्रा से हमारे बॉडी में अग्नि जो क्या बोलते हैं, फायर, वो जो है हीट जिसको गर्मी बोलते हैं, वो जागृत होती है। प्राण मुद्रा से बैलेंस होता है। वरुण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जल वर्धक मुद्रा। अनामिका किस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है? सी, पृथ्वी। अष्टांग योग के मूल आधार हैं। अष्टांग योग के भाई नियम, और आप लोगों के यम और नियम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? कैवल्यपाद।
कैवल्यपाद में कुल कितने सूत्र हैं? 34। अस्तय का क्या अर्थ होता है? चोरी न करना, नॉट स्टीलिंग। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? प्राणायाम नहीं है, ठीक है, श्वासासन। श्वासासन यानी दैट मीन्स की आसन है वो, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नहीं है पूछा है। अग्निसार एक प्राणायाम है। प्रमाण के प्रकार हैं, तो भाई दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, सी नंबर। अपरिग्रह का संबंध है, अपरिग्रह का संबंध यम से है, पहले नंबर, अष्टांग का पहला नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व पंच महाभूत में नहीं है? ये कल बताया गया था, आंसर हो जाएगा बी। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अब ये आगरा यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, आपका नहीं। अब यहाँ पे हिंदी में मन वाटर दे दिया है, जबकि पंच महाभूत में वाटर यानी जल होता है, और यहाँ पे मन और बुद्धि लिखा है, तो यहाँ पर ये बुद्धि यानी इंटेलिजेंस ही लिखना चाहिए था इसको, तो ये मिस्टेक से हुआ, लेकिन आंसर बी होगा, क्योंकि बाकी सब में तो भाई है। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन है? स्वामी रामदेव। श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। समग्र योग के अभ्यास का तरीका नहीं है, निष्क्रियता यानी इनएक्टिविटी। ठीक है। 5 तत्वों की विषय स्थिति से मानव शरीर कैसा हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड सी। कौन सी हस्त मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है? ये मैंने अभी आपको बता भी दिया है, बी, सूर्य मुद्रा। समग्र योग साधना शास्त्रीय योग का कितनी शाखाओं पर आधारित है? 6। अब देखो इसको मैंने 8 ही किया था, 8 मिल रहा था, लेकिन 8 नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के ना इसी में आंसर भी बता दिया है, इसी क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। योग का अभ्यास किस समय करना चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, सी। व्हाट आर द 6 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल योगा? देखो 6 ब्रांचेस ऑलरेडी बता दिया, तो कुछ कुछ का आंसर ना इसी क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में ही है। आंसर हो जाएगा ए। श्वास लेना क्या कहलाता है? पूरक। ठीक है, श्वास अंदर लेना जो है पूरक कहलाता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने मिनट आसन व व्यायाम अवश्य करना चाहिए? 30 मिनट। अपरिग्रह किसका प्रकार है? यम का। नॉट इंक्लूडेड इन द चित्त भूमि कौन सा नहीं है? तो इसका आ जाएगा निद्रा। श्री अरविंदो का जन्म कहां हुआ था? कोलकाता। निम्न में से कौन समग्र योग की 3 मुख्य विधियों में शामिल नहीं है? तो यह आ जाएगा शास्त्र विधि यानी ए नंबर। श्री अरविंदो में ने निम्न में से कौन सी भाषा में दक्षता प्राप्त नहीं की थी? जापानी। महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की है? योग सूत्र। ये सब क्वेश्चन किए हुए हो, ये सब आप लोगों का क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बैक लगने लायक, री लगने लायक नहीं है, पास होने लायक है। चित्तवृत्ति निरोध का क्या अर्थ है? चित्तवृत्ति निरोध का मतलब आपका सब हो जाएगा तो डी हो जाएगा। मतलब जिन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ा होगा उनके अच्छे मार्क्स 50-60 मार्क्स आ गए होंगे, 80 में से 60 मार्क्स तक है एवरेज सभी का, और जो बहुत अच्छे से करके आए होंगे उनका 80 आउट ऑफ 80 भी है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? टू अटेन सैल्वेशन, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। भाई योगा में यही सब है। तामसिक गुण के प्रभाव में चित्त कैसा रहता है? तामसिक गुण का बारे में हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा डी। देखो इसी में आपका आलस्य है, कंप्लीटली लेजी, ये आपको ऊपर में दिखाया गया था ना, तो आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखते ना तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। कंप्लीटली लेजी, इग्नोरेंस, ये सब आप लोग का तमोगुण में होता है, तामसिक गुण में होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति के कितने गुण हैं? आप लोगों के 2 हैं। कल मैंने इसको बताया था, प्रकृति में वही आप लोगों का इंद्रिय शक्ति और वही जो गुण था आप लोगों का तामसिक और राजसिक गुण वाला, तो ये 2 है टोटली। कल आप लोगों को पिक्चर के साथ बताया गया था। सात्विक गुण किसका प्रतीक है? मैंने बताया था पवित्रता, ऑनेस्टी, ईमानदारी। मनुष्य को चित्त की किन अवस्थाओं में योग में सहायता नहीं मिलती है? आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी। चिकित्सीय योग संस्थान मुख्य रूप से किस पर ध्यान देते हैं? आंसर हो जाएगा बी, डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। पतंजलि योग सूत्र का 3य पाद कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा विभूति पद।
अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? तो आपको याद हो, लास्ट समाधि होता है और 7 नंबर पर ध्यान होता है। ईश्वर प्राणिधान किसका अंतिम सोपान है? नियम का। इससे बहुत क्वेश्चन आ गया अष्टांग वाले से। श्री अरविंदो ने ईश्वर को क्या कहा है? ईश्वर को डिवाइन पावर कहा है, परमात्मा कहा है। नियम के सोपान का क्रम है। अब नियम का पूरा जो सीक्वेंस में, ये भी कल बता दिया गया था, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान लास्ट में आ जाता है, सी नंबर होगा। श्री अरविंदो के योग को किस नाम से जाना जाता है? इंटीग्रल योगा। कौन सा आसन सभी आसनों का राजा माना जाता है? शीर्षासन बोलते हैं, हैंडस्टैंड भी बोलते हैं इसको। ये सभी आसनों का राजा है। यम के सोपान का सही क्रम क्या है? यम का पूछ रहा है ना। सबसे पहले अहिंसा होता है, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी आंसर हो जाएगा बी। प्राणायाम का राजा कौन सा है? आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम माना जाता है, ए। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? 12। निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल नहीं किया जाता है? पेट के बल नहीं किया जाएगा, श्वासासन, ये पीठ के बल किया जाता है, ए। योग दर्शन का संबंध किस दर्शन से है? कल बताया गया था, सांख्य दर्शन। योग दर्शन को कैसा दर्शन कहा जाता है? प्रैक्टिकल, ये भी कल बताया गया था, व्यवहारिक। समग्र योग में उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह का मतलब है एक्साइटमेंट, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? डिवाइन एनर्जी में आएगा, पर्सनल एफर्ट में आ जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल पावर, तो ये आ जाएगा पर्सनल एफर्ट, कि हमारे अंदर वो हो रहा है ना, तो इंडिविजुअल में आ जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस होगा तो आप बता सकते हो। उत्साह को हम आध्यात्मिक शक्ति यानी स्पिरिचुअल पावर के तौर पर भी देख सकते हैं। वैसे सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। पतंजलि के योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? 195। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन है प्रमाण, प्रूफ, है ना। प्रमाण के प्रकार हैं सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आंसर डी हो जाएगा। स्वाध्याय किसका अंतिम सोपान है? देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि नियम का जो है स्वाध्याय अंतिम नहीं है, सेकेंड लास्ट है। अंतिम तो वो ईश्वर वाला है, ईश्वर प्राणिधाम का है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरह से गलत है, क्योंकि अंतिम सोपान पूछ रहा है और अंतिम सोपान नहीं है, ये सेकेंड लास्ट है। लेकिन फिर भी हमें नियम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसी का है नहीं और किसी का है नहीं है। प्राणायाम का अर्थ है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, डी। शौच का क्या अर्थ है? तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धि। अष्टांग योग के लाभ हैं, इसमें भी डी आ जाएगा। किसने कहा है शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा? देखो अगर इसमें ना कुछ अगर नहीं भी पता होता तो अरविंदो लगा देते तो चल जाता, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन अरविंदो से पूछा है स्टेटमेंट, और खास करके इसमें देखोगे तो आपके आत्मा की शक्ति और मस्तिष्क दोनों का इंटीग्रल पार्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो ये अरविंदो का है। निम्नलिखित में खड़े होकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? ताड़ासन। आसन से भी क्वेश्चन आ गया है। ध्यान की पूर्व अवस्था क्या है, यानी ध्यान से पहले वाली अवस्था अष्टांग में कौन सी आती है? धारणा, 6 नंबर है। श्री अरविंदो के अनुसार आरोहण का क्या अर्थ है? रेजिंग ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी कि दिव्य चेतना को ऊपर उठना, बी नंबर। एंड 100 लास्ट क्वेश्चन, तपस किसका उपागम है? तो ये आपका आ जाएगा नियम का। तो ये आप लोगों के 100 क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के अच्छे एग्जाम गए होंगे और नेक्स्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए। उसका मटेरियल हमारे इस चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।